नमस्कार बंधुओं, मैं महेंद्र कच्छवा आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के आदर्श विद्या मंदिर मथानिया में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम अगली क्लास में कक्षा 10 के गणित विषय को लेते हैं। दूसरी क्लास में प्रश्न संख्या 3 करते हैं। इससे पहले अपन 2 प्रश्न कर चुके हैं। अब अगला प्रश्न तीसरा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। यदि इनमें कोई समांतर श्रेणी है तो इसका सार्व अंतर और अगले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था? पहले वाले क्वेश्चन में ये था, ये कोई सीरीज दी हुई थी, उसमें प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना था। और दूसरा प्रश्न ये था, उसमें प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ था और आपको सीरीज बनानी थी, श्रेणी बनानी थी प्रथम 4 पद ज्ञात करके। अब इसके अंदर आपको क्या है, कुछ सीरीज दी हुई, कुछ श्रेणियां दी हुई है और उसमें आपको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। अब इसकी जांच के लिए अपन क्या करेंगे, इसके बीच का अंतर निकालेंगे। यदि सबके बीच का अंतर समान आ गया तो वो क्या है, समांतर श्रेणी में होगी, और सबका बीच में अंतर समान नहीं आएगा तो वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब उसके बाद में क्या करना है, यदि इसमें कोई समांतर श्रेणी की सीरीज होगी, श्रेणी होगी, तो उसके सार्वंतर डी ज्ञात करना है और जो पद है उसके अगले 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले आपको ये श्रेणी दी गई है 2,5/2, 3, 7/2। तो इसके अंदर सबसे पहले तो अपन चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी के अंदर है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए अपन सबके बीच का सार्वंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रथम पद तो आपके पास 2 है ही, तो सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर डी ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर के लिए क्या है, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। तो दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो क्या है, दूसरा पद क्या है, 5/2 माइनस पहला पद है 2। तो इसको हल करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। तो इसको हल किया, एलसीएम आ गया 2 का भाग 2 में 1 बार गया और 1 को 5 से गुणा किया, 5 आ गया, माइनस 2 का भाग इसमें 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया 4। तो इसके बीच का अंतर कितना आ गया, 1/2। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ गया, 1/2 आ गया। या अपन और भी चेक करेंगे, सबको चेक करना है। इसके बीच में चेक किया तो इसके बीच में भी तो वही सेम आना चाहिए, 1/2। तो अगला डी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद क्या करेंगे, घटाएंगे। तो तीसरा पद है अपने पास 3 और माइनस दूसरा पद है 5/2। तो इसको हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, अपन एलसीएम लिया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार गया और 2 को 3 से गुणा किया तो कितना आ गया, 6। अब माइनस का माइनस, 2 का भाग 2 में 1 बार गया, 1 को 5 से गुणा किया 5, तो 6 में से 5 गया, 1/2। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 1/2। आगे भी तो चेक करना पड़ेगा, सब में चेक करना पड़ेगा। या डी का मान चौथे पद में से कौन सा पद करना है, तीसरा पद घटाना है। सबके बीच में अंतर सेम आना चाहिए तो ही वो समांतर श्रेणी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अगला पद चौथा क्या है, 7/2 माइनस 3/1। अब क्या करेंगे, इसके अंदर भी एलसीएम कितना आया, 2। एलसीएम कितना आया, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया, कितना गया, 7, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 3 से गुणा किया 6। तो 7 में से 6 गया तो पीछे बचता है 1/2 ही है। तो इनके बीच का अंतर भी 1/2, इसके बीच का भी अंतर 2, इनके बीच का भी अंतर 2। इसका मतलब जो ये दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। तो आपको लिखना पड़ेगा, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अतः क्या पूछा है, सार्वंतर पूछा आपको, तो इसके बीच का सार्वंतर 1/2 ही है। अतः डी सार्वंतर डी बराबर 1/2 है।
ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। तो इसके अगले 4 पद कौन कौन से होंगे? पहला पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा, तीसरा पद ये रहा, चौथा पद ये रहा। इसके अगले 4 पद ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां पद ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले 5वां पद ज्ञात करेंगे। कौन सा पद ज्ञात करेंगे? 5वां पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? a प्लस कितने डी जोड़ेंगे? 5वां पद ज्ञात करने के लिए 4 डी जोड़ेंगे। 5वां पद ज्ञात करने के लिए 4 डी जोड़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे? देखो प्रथम पद क्या है? 2 प्लस 4 इंटू सार्वंतर कितना आया? 1/2। 2 का भाग 4 में कितनी बार गया? 2। तो कितना हो गया? 2 और 2 2 प्लस 2 बराबर 4। तो ये आपका 5वां पद आ गया। इसी प्रकार छठा पद कौन सा है? क्या करेंगे? पहले पद के अंदर आप कितने डी जोड़ेंगे? 5 डी जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद कितना है? 2 प्लस 5 इंटू डी का मान कितना आया? 1/2। तो इसको भी हल कर देंगे। 2 प्लस 5 का 5/2। तो इसको एलसीएम लेके हल करेंगे अपन। इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 प्लस का प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार गया और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आया? 5। तो है 5 और 4 9/2। ये कौन सा पद आ गया इसका? 5 और 6। अब अपन करेंगे 7वां पद ज्ञात करेंगे। कौन सा पद ज्ञात करेंगे? 7वां पद ज्ञात करने के लिए पहले पद के अंदर कितने डी जोड़ेंगे? 6 डी जोड़ेंगे। कितने डी जोड़ेंगे? 6 डी जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? a का मान तो अपने पास 2 प्लस 6 इंटू डी का मान 1/2। 2 का भाग 3 में कितनी बार गया? 6 में 3 बार गया। तो क्या आ गया? 7वां पद तो आ गया 2 प्लस 3 बराबर 5। तो 7वां पद आ गया 5। अब इसके बाद में 8वां पद भी ज्ञात करना पड़ेगा। तब तो 4 पद होंगे, 1 2 3 4। तो 8वां पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? प्रथम पद के अंदर 7 डी जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद अपना है 2 प्लस 7 इंटू डी का मान सार्वंतर 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 प्लस 7 एकम 7/2। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया 4। 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा किया 7। तो कितना आ गया? 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11/2। तो अपना 8वां पद कितना आ गया? 11/2। इस प्रकार हमने श्रेणी के अगले 4 पद ज्ञात कर लिए। देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथे पद तो दिया हुआ है। इसके अगले 4 पद ज्ञात करने, तो हमने अगले 4 पद ज्ञात कर लिए। 5वां, 6वां, 7वां और 8वां पद ज्ञात हो गया। तो नीचे आपको लास्ट लाइन में लिखनी है, अतः एपी के अगले 4 पद कौन कौन से हो गए? 4, फिर हो गए 9/2, फिर हो गए 7वां पद 5, फिर 8वां पद 11/2। इस प्रकार एक प्रश्न अपना समाप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न देखो। दूसरा प्रश्न क्या है? माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 कॉमा माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 और माइनस का 1। इस प्रकार ये श्रेणी आगे चलती रहती है। अब इसके अंदर आप बताओ ये समांतर श्रेणी में है या नहीं? अपना नियम क्या है? समांतर श्रेणी तभी होगी जब 2 पदों के मध्य में अंतर समान होगा। अब चेक करते हैं दोनों के बीच का अंतर समान है या नहीं है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले सीरीज लिखता हूं, -1/2 -1/2
माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2, इस प्रकार ये श्रेणी चलती रहती है। तो इसके अंदर सार्वंतर ज्ञात करेंगे तभी अपन को पता चलेगा। तो सार्वंतर डी क्या होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटाना होता है। तो इसमें दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है अपना माइनस का 1/2, उसमें से आपको ये माइनस और फिर प्रथम पद है माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो क्या होता है, प्लस 1/2। और हम जानते हैं दोनों संख्या सेम है और चिन्ह अलग अलग है। माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। और भी चेक करेंगे अपना अगला, या d बराबर क्या करेंगे, अब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे। तो इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तीसरे पद माइनस दूसरा पद, तो क्या हो जाएगा, d बराबर माइनस का 1/2 माइनस कोष्टक माइनस का 1/2। सब में देखो पद समान है, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो सब के बीच का अंतर 0 होगा। तो ये 0 होगा तो ये भी कितना होगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 बराबर क्या आ गया, 0। अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं, हमको पता है कि सब पद समान है तो अंतर 0 ही होगा। तो हम अगले 4 पद ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 पद तो दिए हुए, तो 5, 6, 7, 8 ये पद ज्ञात करेंगे। तो पांचों पद क्या होगा, पांचों पद क्या होगा, प्रथम पद के अंदर कौन सा जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे अपन, प्रथम पद के अंदर 4d जोड़ देंगे। प्रथम पद के अंदर 4d जोड़ेंगे तो क्या हो गया, प्रथम पद, अपना प्रथम पद है माइनस का 1/2 प्लस 4 इंटू डी का मान क्या आया, 0 आया। डी का मान क्या आया, 0 आया। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। और हम जानते हैं किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। तो इसमें प्लस का 0 हुआ, तो अपना पांचवा पद क्या आ गया, माइनस का 1/2। इसी प्रकार छठा पद सेम ही है, छठा पद के लिए अपना a प्लस 5b। तो a का मान तो क्या है, माइनस का 1/2 प्लस 5 इंटू d का मान क्या है, 0 ही तो है। तो इसमें छठा पद भी क्या आ गया, माइनस का 1/2। क्यों, अंतर समान है, 0 जोड़ेंगे तो सेम संख्या आएगी। इस प्रकार पांचवा हो गया, छठा हो गया। अब सातवां a प्लस 6d, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 10 इंटू 0 बराबर माइनस का 1/2। अब अगला आठवां पद a प्लस 7d, क्योंकि आठवां पद है तो 7d जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस 7 इंटू 0 बराबर माइनस का 1/2। तो हमारे अगले 4 पद भी क्या हो गए, माइनस के 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2। इस प्रकार ये हमारी श्रेणी पूरी हो गई। अब हम अगला तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसके अंदर भी अपन को क्या करना है, सबसे पहले सीरीज दी हुई है, इसको चेक करना है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो चेक करते हैं, देखते हैं। सार्वंतर b बराबर दूसरे पद में से पहला पद क्या करना है, घटाना है। अब क्या करेंगे, दूसरा पद है हमारा a की घात 2 माइनस पहला पद क्या है, अपन इसको मान रखा है, जो ये a2 और a1 दिया हुआ ना, इसको पहला पद मान रखा है, इसको दूसरा पद मान रखा है, इसको तीसरा पद दे रखा है, इसको चौथा पद दे रखा है। तो आप इसको इस रूप में मत माना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको क्या करना, दूसरा पद क्या है, a की घात 2 माइनस पहला पद क्या है, a। अब इसके अंदर क्या होगा, a कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, दोनों में a कॉमन आ गया, यहां बच गया a, यहां बच गया 1। ये इन दोनों के बीच का क्या है, अपना अंतर आया। अब इस दोनों के बीच का अंतर देखते सेम होता है या अलग होता है, या d बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो तीसरा पद क्या है अपने पास, a की घात 3 माइनस दूसरा पद क्या है, a की घात
2। अब इन दोनों के अंदर क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा, a की घात 2 और a की घात 3 में a की घात 2 दोनों में कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एक बार a बचेगा और माइनस यहाँ 1 बचेगा। अब दोनों अंतर देखो समान है या अलग अलग है। यहाँ पर a है, यहाँ a की घात 2 है, यहाँ दोनों सेम है लेकिन यहाँ घात के अंदर अंतर है, इसलिए ये जो सीरीज दे रखी है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब समांतर श्रेणी में नहीं है तो अपन सार्वंतर नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इस सब में सार्वंतर अलग अलग है और अगले 4 पद भी नहीं बता सकते हैं। अब अपन करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है, √3, √6 और √9 और √12 ये आपको दी गई है सीरीज। अब इसके अंदर भी आपको क्या करना है, चेक करना है कि इस दोनों के बीच का अंतर समान है या नहीं है, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद क्या करेंगे, घटाएंगे। तो दूसरे पद में से पहला पद घटा लिया, तो दूसरा पद क्या है इसके अंदर, √6 माइनस √3। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, देखो √6 है तो √6 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये √ का √ सेम और 6 को अपन 2 × 3 ऐसे कर सकते हैं, और ये माइनस √3 तो है ही। क्या किया, 6 को टुकड़े कर दिए 2 × 3। अब गुणे के अंदर है तो अपन इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, √2 × √3 ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस का √3 तो ये है ये। अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ये पद है पूरा और ये पद है, इस दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है। तो √3 जैसे कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया, √2 माइनस का a, ये इसका सार्वंतर d आ गया। किसका आ गया, इन दोनों के बीच का अंतर आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे, वो भी सेम आता है या नहीं आता है। तो क्या √9 d बराबर कौन सा पद है, तीसरा में से दूसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो अपन क्या करेंगे, √9 माइनस दूसरा पद क्या, √6, √9 है तीसरा पद और दूसरा पद √6। तो अब क्या होगा, इस 3 को √9 को क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं ना, √ के अंदर 3 × 3 लिख सकते हैं, और इसको अपन इससे पहले लिखा ही था 2 × 3 लिख सकते हैं। तो इसको अलग अलग कर देंगे, √3 × √3 माइनस √2 × √3। अब इस दोनों में क्या कॉमन आ गया, √3 कॉमन आ गया, तो √3 कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया, √3 माइनस √2। अब इन दोनों का अंतर क्या आ गया, √3 कोष्ठक √3 माइनस 2, और इस दोनों के बीच का अंतर ये √3 कोष्ठक √2 माइनस 1। अब बताओ इसका अंतर या इसका अंतर बराबर है या अलग अलग है, ये अलग अलग है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं, √2, √8, √18, √32। इस श्रेणी को अपन चेक करते हैं ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका सार्वंतर से चेक करेंगे। तो इसका सार्वंतर d निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दूसरे पद में से पहला पद निकालेंगे, तो d बराबर a2 माइनस a1। तो दूसरा पद क्या है इसके अंदर, इसके अंदर दूसरा पद है √8 माइनस पहला पद क्या है, √2। अब √8 के अपन क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे,
अंडर रूट के अंदर ही टुकड़े करेंगे, 8 के टुकड़े हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 4 इंटू 2 और माइनस के अंडर रूट 2, अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2, दोनों को अलग अलग लिख दिया और माइनस के अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 4 का मतलब होता है 4 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 और ये अंडर रूट के 2 और माइनस के अंडर रूट 2। अब 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 गया तो पीछे क्या बचा, या फिर ऐसे कर लो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आ रहा है अंडर रूट 2, पीछे क्या बच गया 2 माइनस 1, तो अंडर रूट 2 और 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, तो d का मान क्या गया अंडर रूट 2। इसका मतलब इन दोनों के बीच का अंतर अंडर रूट 2 हो गया। अब इन दोनों के बीच का भी तो अंतर निकालना पड़ेगा तभी पता चलेगा, तो लिखेंगे या d बराबर तीसरे पद में से दूसरा पद को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो तीसरा पद क्या है इसके अंदर अंडर रूट 18 माइनस दूसरा पद है अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 18 के अपन टुकड़े करेंगे, क्या हो जाएगा टुकड़े 9 इंटू, या इसमें ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूं अंडर रूट 9 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है 9 दूनी 18 वापस अंडर रूट के अंदर ही आ रहे हैं, माइनस अंडर रूट 8 के टुकड़े अभी हमने जस्ट अभी कहते हैं 2 अंडर रूट 2 होता है, कितना होता है 2 अंडर रूट 2 होता है, या फिर ऐसे लिख दो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 2। इसके टुकड़े करके अपन अलग अलग लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर गुणा में। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है अंडर रूट के अंदर 9, इसका मतलब 9 का वर्गमूल 3 अंडर रूट 2 माइनस 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 2। अब दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 कॉमन लिया, पीछे 3 माइनस 2, 3 में से 2 गए, पीछे क्या बच गए 1 बच गया, तो इसका भी सारांतर क्या आ गया अंडर रूट 2, इसका भी अंडर रूट 2 आ गया, इसका भी अंडर रूट 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे अगला भी ज्ञात करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा d बराबर a4 माइनस a3, a4 माइनस a3, तो a4 क्या हो गया अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18। अब अंडर रूट 32 क्या क्या टुकड़े होंगे 16 इंटू 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट 2, 16 32 हो गए वापस, माइनस अंडर रूट 18 के टुकड़े अभी जस्ट हमने किए थे 3 अंडर रूट 2 होते हैं, कितने होते हैं, या फिर आपको ऐसे लिखते हैं 9 इंटू अंडर रूट 2। अब 16 का क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2, क्या किया 16 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल निकाला है। इन दोनों में वापस क्या कॉमन आ रहा है अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच गया 4 माइनस 3, तो अंडर रूट 2 4 में से 3 गए, पीछे कितना बच गया 1। अब अंडर रूट 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, इसका मतलब इसके बीच का भी अंतर कितना आ गया अंडर रूट 2, तो इसका बीच में अंतर अंडर रूट 2, इसके बीच का भी अंतर अंडर रूट 2, इसके बीच का अंतर भी अंडर रूट 2। इसका मतलब अपन ये पता कर पाए कि दी गई श्रेणी ये समांतर श्रेणी में है। अब क्या करेंगे 4 पद दिए हुए, इसके अगले 4 पद आपको क्या करने हैं ज्ञात करने हैं, तो आपको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, अतः दी गई श्रेणी एपी में है। अब इसके अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए मान लो 5 पद तो ज्ञात करना पड़ेगा, 4 तो ये दिए हुए, तो 5 पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे प्रथम पद के अंदर कितने डी जोड़ेंगे 4 डी जोड़ेंगे, तो प्रथम पद अपना क्या है अंडर रूट 2 प्लस 4 डी का मान क्या आया यहां पर लिखना होता दी गई श्रेणी एपी में है तथा सार्वंतर अंडर रूट 2 है,
सबके बीच का अंतर कितना आया √2। तो d का मान यहाँ क्या हो जाएगा √2। अब इस दोनों के बीच में दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा √2 कॉमन ले लिया, पीछे यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 + 4 तो कितना हो गया √2 × 5। तो अगला पद आ गया 5 √2। ये कौन सा पद आ गया पांचवा पद आ गया। इसी प्रकार छठा पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे प्रथम पद के अंदर 5d जोड़ेंगे। प्रथम पद अपना क्या है √2 प्लस 5 × d का मान कितना है √2। अब मैं डायरेक्ट करूंगा √2 प्लस 5 √2। डायरेक्ट कैसे देखो ये 5 √2 है और 1 √2 है, तो 5 √2 और 1 √2 तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 √2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 6 √2 हो जाएंगे। यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो दोनों के अंदर कॉमन ले लेना, फिर √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 + 5 बचेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो भी 6 आ जाएगा। इसी प्रकार सातवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे a + 6d। सातवें पद के लिए 6d लेते हैं तो प्रथम पद क्या हो गया √2 + 6 × d का मान भी क्या है √2 है। तो इसमें भी √2 + 6 √2 6 √2 और 1 √2 कितने हो गए टोटल 7 √2। अब अपन लास्ट पद एक और बचा है 8वां पद ज्ञात करना पड़ेगा। तो 8वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा प्रथम पद के अंदर 7d जोड़ने होंगे। कितने d जोड़ने होंगे 7d जोड़ने होंगे। तो क्या हो जाएगा a का मान हो गया √2 + 7 × d का मान कितना है √2। तो a 8 √2 और 7 √2। अब देखो 7 √2 और 1 √2 तो कितने हो गए 8 √2। तो ये अपने अगले 4 पद हो गए। इस प्रकार श्रेणी के अगले 4 पद कौन कौन से हो गए देखो ये 5वां पद कितना आया 5 √2 6 √2 7 √2 और 8 √2। तो ये अपने इस श्रेणी के अगले 4 पद आ गए। इस प्रकार ये क्वेश्चन था जिसके अंदर सीरीज दी हुई थी, हमने सबका अंतर निकाला, सबका अंतर समान आया और इसके अगले एक की और जोड़ते गए और अगला पद ज्ञात करते गए। अब इसके बाद में इसके 3 क्वेश्चन और बचे हैं, छठा 7वां 8वां तीसरे प्रश्न के 3 क्वेश्चन बचे हैं जो आपको गृह कार्य के लिए करना है। अब छठा क्वेश्चन क्या है a, 2a, 3a, 4a। तो इसके सबसे पहले आपको सार अंतर चेक करना, दूसरे पद में से पहला पद घटा के चेक करना है, इसमें से ये घटा के चेक करना। यदि अंतर समान आता है तो आपको इसके अगले 4 पद ज्ञात कर लेना और यदि अंतर समान नहीं आता है तो उसको वहीं दूसरी लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा, नीचे लिखना है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब 7वां प्रश्न ऐसा ही है, इसमें से ये घटाना इसमें से ये घटाना तो अंतर पता चल जाएगा, अंतर समान नहीं है तो नीचे लिख देना अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी प्रकार 8 में 3 + 2 3 + 2 √2 3 + 3 √2। इस प्रकार इसको भी सार अंतर निकाल के चेक करना ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ये तीसरा क्वेश्चन, अगली क्लास में अपन 5.2 प्रश्नावली करेंगे जिसके अंदर अपन को nवां पद ज्ञात करना होता है और इसमें पदों की संख्या कितनी है और अपन को ज्ञात करना के 10वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, कोई भी सीरीज दी हुई होगी उसका कोई भी पद ज्ञात करना होगा। तो इस बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज तक के लिए धन्यवाद।